स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर भी यूपी से संबंधित है और यूपी में जो फैसला दिया गया है वो फैसला जिस पर जो रेस्टोरेंट हैं, जो दुकानें हैं और जो होटल हैं उन पर नाम लिखने के विवाद को लेकर जो ये मामला है ये थम नहीं रहा है। जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के अध्यक्ष हैं और फिलहाल वो सांसद भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भाजपा के समर्थन में है, यानी कि उनकी जो पार्टी है वो बीजेपी के समर्थन में है, सरकार में वो शामिल हैं। लेकिन अब यूपी सरकार के इस फैसले पर उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि क्या कुर्तों पर भी अब नाम लिखवाएं, यानी कि जो कुर्ते पहने जाते हैं उनको लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। और जो कावड़ यात्रा है जो 22 जुलाई से शुरू हुई है उस पर जो ये एक नोटिस दिया गया था, एक आदेश जारी किया गया था, उसी को लेकर जो जयंत चौधरी हैं उनके इस बयान को लेकर अब तरीके की जो पसोपेश है, जो जिस तरीके की बयानबाजी है वो और ज़्यादा सामने आने लगी है। और खुलकर इस मामले में उन्होंने विरोध किया है कि शहीद अनावरण प्रतिमा में वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया कि अब क्या कुर्तों पर भी लिखना शुरू कर दें, जिससे ये तय हो सके कि हाथ मिलाना है या गले लगाना है। अब ये जो मौका है ये मौका बहुत नाजुक है। आप जानते हैं कि फिलहाल यूपी में जो घटनाक्रम चल रहा है, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो और आदित्यनाथ हो, इन तीनों के बीच आपसी घमासान चल ही रहा है। इसी बीच ये जो एक फैसला आया और उसके बाद में लगातार कई जगह पर इसका विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और अब जयंत चौधरी के बयान के बाद ये मामला और गर्मा गया है कि यूपी में जो मामला राजनीतिक था, जो राजनीतिक परिस्थितियां एक तरीके से विपरीत हो गई थी और अब कुछ दिनों बाद ये मामला ठंडा हुआ था। नेता जो आपस में बयानबाजी हो रही थी वो नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही ये मामला आया उसके बाद जयंत चौधरी के बयान के बाद अब भाजपा में फिर से घमासान और उठापटक की जो खबरें हैं, उनके जो कयास हैं, उनकी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है कि जयंत चौधरी के इस बयान के क्या मायने हैं।